तो आज का सेशन स्क्रू थ्रेड्स पर रहेगा। तो ये जो आप ये फिगर देख रहे हैं ये स्क्रू थ्रेड का है। इफ ए सिलिंड्रिकल रॉड इज रोटेटेड एट ए कांस्टेंट स्पीड and simultaneously if a pointed tool just touching the rod is moved parallel to the axis of the rod at a constant speed, the cut made by the tool on the rod will be continuous and of a helical form. रॉड है, उस पर हेलिकल फॉर्म में थ्रेडेड पोर्शन बनता है। जब एक रॉड को रोटेट किया जाता है एट ए कांस्टेंट स्पीड, एक निश्चित स्पीड पर, और साथ ही साथ अगर एक पॉइंटेड टूल को जो कि उस रॉड को जस्ट टच किए हुए रहेगा और उस रॉड का पैरेलल जो है उसका भी कंटिन्यूअस मूवमेंट होगा और उसका जो कटिंग टूल होगा वो जस्ट रॉड को टच करते हुए रहेगा। तो इस तरह का मूवमेंट पर उस रॉड पे जो ये हेलिकल ग्रुप कटेगा इसी को कहते हैं स्क्रू थ्रेड। अब ये जो पॉइंट है क्रेस्ट, क्रेस्ट किसे कहते हैं? क्रेस्ट हुआ आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ए थ्रेड। ये जो थ्रेड कटा, ये जो ग्रुप कटा है, इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट या पॉइंट ये जो है इसको कहते हैं क्रेस्ट। फिर आता है रूट। रूट किसे कहते हैं? ये थ्रेड का जो इनर मोस्ट पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसको कहते हैं रूट। फिर आता है फ्लैंक। फ्लैंक किसे कहते हैं? ये जो क्रेस्ट और रूट इसका बीच का जो ये सरफेस है, ये पोर्शन, इसको कहते हैं फ्लैंक। और ये क्रेस्ट और रूट के बीच में जो फ्लैंक है उस फ्लैंक में ये एंगल बनता है, ये एंगल, इसका एंगल कहते हैं थ्रेड का। और फिर आता है डेप्थ। डेप्थ समझने से पहले हमें आउटसाइड डाया समझ लेना है। आउटसाइड डाया या मेजर डाया। आउटसाइड डाया क्या है? इट इज द डायमीटर एट द क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड मेजर्ड एट राइट एंगल्स टू द एक्सिस ऑफ द थ्रेड। ये जो थ्रेड का ये जो एक्सिस है, ये है थ्रेड का एक्सिस। तो इस एक्सिस का राइट एंगल में जो मेजरमेंट होगा किसके बीच में? क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड। ये जो क्रेस्ट है इस क्रेस्ट का बीच में जो डिस्टेंस होगा इसको कहते हैं आउटसाइड डाया। और ये जो रूट का बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं कोर डाया। तो डेप्थ जो होगा सो ये डेप्थ होगा आउटसाइड डाया माइनस कोर डाया, ये होगा डेप्थ। फिर आता है लीड, लोड। क्रेस्ट के बीच में जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है इसको कहते हैं लीड। ये इफेक्टिव डाया। डाया क्या है? ये लेंथ ऑफ द लाइन बिटवीन द पॉइंट्स व्हेयर इट कट्स द फ्लैंक्स ऑफ द थ्रेड। ये जो फ्लैंक है, जो क्रेस्ट और रूट के बीच में जो सरफेस है, इसको जो लेंथ ये कट करता है बीच से, ये दोनों साइड का, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस का, इसको बोलते हैं इफेक्टिव डाया। और रॉड का, स्क्रू थ्रेड का जो रॉड है, रॉड को जो डाया है उसको कहते हैं नॉमिनल डाया। तो ये था स्क्रू थ्रेड के संबंध में इसका एक विवरण। अब हम देखेंगे कि ट्रायंगुलर और भी थ्रेड किसे कहते हैं या स्क्वायर थ्रेड
किसे कहते हैं। तो ये थ्रेड दो टाइप का होगा, वी थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड। वी सिंपली अगर हम बोले सरल भाषा में तो वी थ्रेड आप कैसे समझेंगे, अगर दो क्रेस्ट या दो रूट का बीच का ये पोर्शन अगर वी शेप में हो, ये वी शेप में हो, तो इसे वी थ्रेड कहते हैं। ठीक उसी तरह अगर कोई थ्रेड का दो क्रेस्ट या दो रूट के बीच में अगर ये शेप स्क्वायर टाइप में हो ये थ्रेड, तो उसे स्क्वायर थ्रेड कहते हैं। बहुत ही सिंपल है समझना। दो क्रेस्ट या दो रूट के बीच में अगर ये जो थ्रेड है इसका शेप वी शेप में है तो उसे वी थ्रेड या ट्रायंगुलर थ्रेड कहते हैं। और अगर दो क्रेस्ट या दो रूट के बीच में ये शेप स्क्वायर शेप में है थ्रेड, तो उस थ्रेड को हम स्क्वायर थ्रेड कहेंगे। अब इसी में हम और दो टाइप थ्रेड की चर्चा कर लेते हैं। एक को कहते हैं इंटरनल थ्रेड और दूसरा एक्सटर्नल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड होगा जैसे पाइप के बीच में अंदर में अगर थ्रेड किया हुआ है तो उसको कहा जाएगा इंटरनल थ्रेड। और अगर किसी रॉड का बाहरी सतह में या सरफेस पे थ्रेड किया गया है तो उसे एक्सटर्नल थ्रेड कहते हैं। इंटरनल थ्रेड है अगर होल में अंदर से थ्रेड किया हुआ है तो उसको कहते हैं इंटरनल थ्रेड। और अगर किसी रॉड में बाहरी सतह पर एक्सटर्नल सरफेस पर थ्रेड किया हुआ है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल थ्रेड। तो ये आज का छोटा सा सेशन था स्क्रू थ्रेड्स पर। इसमें हमने थ्रेड का क्रेस्ट, रूट, फ्लैंक, पिच, डेप्थ, लीड, एंगल और इफेक्टिव डाया क्या है, आउटसाइड डाया क्या है, कोर डाया क्या है, इसके बारे में चर्चा किया। और फिर दो टाइप्स ऑफ थ्रेड के बारे में चर्चा किया, ट्रायंगुलर और वी थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड। और फिर कौन सा थ्रेड हम इंटरनल थ्रेड कहेंगे और कौन सा एक्सटर्नल थ्रेड कहेंगे, इस पर भी चर्चा की। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपसे फिर मिलेंगे दूसरा टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय।